से मन एकाग्र होने लगता है। सदगुरु की मूर्ति को देखते देखते चित्त एकाकार होने लगता और ज्यों चित्त एकाकार हुआ एक आकार में आ जाता। ध्यान लगाना नहीं, फिर लग जाता है, कब लग जाए पता नहीं। जैसे गहरी नींद, कब लग गई आंख पता नहीं। ऐसे ही मन शांत होते ही कब ध्यान लग जाएगा। लेकिन अभ्यास नहीं है, अभ्यास करते भी नहीं है, शांत होकर के बैठते भी नहीं है। माला कर ली, पाठ कर लिया, अगरबत्ती घी का दीपक जला दिया, अर्घ दे दिया और अपने काम में चले गए। और रोज रोज यही क्रिया दोहराने से फिर जप में मन नहीं लगता। बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे भी मेरे नहीं, उस प्रभु के ही दिए हुए हैं। मुझे तो सिर्फ निमित्त बनाया है, सेवा का अवसर दिया है। ऐसे ही सब कुछ घर द्वार प्रभु को सौंप दो, व्यापार भी प्रभु को सौंप दो, फिर प्रत्येक कार्य बंदगी हो जाएगी। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, दोनों हाथ जोड़ के गोदी में रखें। बाकी के लोग ज्ञान मुद्रा में बैठे, दोनों उंगली अंगूठे के नीचे रखें, आज्ञा चक्र पे ध्यान। शरीर को ढीला छोड़ें और मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ें। थोड़ी देर शांत होते जाएं। जब बंद तब मिला वो आनंद। सदगुरु कहते उस परम आनंद को अगर पाना है तो अपने भीतर आओ। संसार की तरफ जाना है तो बाहर की दौड़ लगाओ। जहां भटकान है, राग है, द्वेष है, मित्र है, शत्रु है, अपने हैं, पराये हैं, द्वंद से भरा हुआ संसार है, जहां आज तक किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सदगुरु कहते हैं अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, बाहर नहीं अपने भीतर आओ। एक सदगुरु से एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव मैं ध्यान तो लगाना चाहता हूं पर मेरा ध्यान लगता नहीं। मैं ध्यान तो करना चाहता हूं लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं। कुछ ऐसी विधि बताइए, कुछ युक्ति बताइए कि मैं भी ध्यान को उपलब्ध हो सकूं, उस आनंद को प्राप्त कर सकूं। मैं भी आपकी करुणा कृपा को पा सकूं। सदगुरु कहते हैं, शिष्य रोज प्रार्थना करते हो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, लेकिन सिर्फ तोते की तरह रटने से ध्यान नहीं लगेगा।
पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में उठ रहे विचार, चित्त में उठ रही चंचलता शांत हो जाए। जिस प्रकार गहरी नींद में सो जाने से हम संसार को भी भूल जाते हैं, गहरी नींद में, गहरी नींद में ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है, ना कोई स्त्री होता है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई बच्चा होता है, ना कोई वृद्ध होता है, ना कोई युवा होता है। गहरी नींद में सिर्फ और सिर्फ श्वास चलते हैं। लेकिन नींद एक मूर्छा है, नींद एक बेहोशी है। लेकिन ध्यान, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी जो सदैव जागते रहता है, जो कभी नहीं सोता, चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते, नींद में जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी जो रहता है, वो साक्षी, वो चैतन्य, जरा उसमें आओ और उसमें ठहरो। और उसमें आने के लिए इन बाहर की आंखों को थोड़ी देर बंद करके और भीतर आ रही श्वास और जा रही श्वास से जुड़ो। यही अंतर्मुक्ता है, यही गुरुमुक्ता है। गुरुमुख वही है जो शांत चित्त होकर इन श्वासों को, आते जाती श्वासों को देखता है। श्वास लेता नहीं, श्वास छोड़ता नहीं, बस स्वाभाविक श्वास आती और जाती श्वास को सिर्फ और सिर्फ शांति से देखता है। और ऐसा करने से होश जगने लगता है, मन शांत होने लगता है, चित्त विश्रांति में जाने लगता है। आत्मा उस परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करने लगती है। सद्गुरु की करुणा और कृपा बरसने लगती है। लेकिन चित्त को तदाकार करना जरूरी है। थोड़ी देर भूल जाएं कहाँ बैठे हैं, इस तन में बैठे हैं, तन को भी भूल जाएं। मन बाहर भागता है तो छोड़ दें, मन को भी जहाँ जाता है जाने दें। आप तन के भी साक्षी बन के बैठो थोड़ी देर। आप थोड़ी देर मन के भी साक्षी होकर के बैठो। मैं तन भी नहीं, मैं मन भी नहीं। गुरु कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जैसे एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति को देखते 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 एकाकार हो जाता है। अर्थात सभी आकार हट जाते हैं और एक सद्गुरु की मूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक अनेक जगह हमारी चित्त की वृत्ति भटकती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करने से मन एकाग्र होने लगता है। सद्गुरु की मूर्ति को देखते देखते चित्त एकाकार होने लगता और ज्यों चित्त एकाकार हुआ, एक आकार में आ जाए, त्यों जैसे सिक्के का एक पहलू हाथ में आता है तो दूसरा भी आ जाता है। ज्यों चित्त एकाग्र हुआ, रस आने लगेगा। तो जिस प्रकार एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करता है, ध्यान करते 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 जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, लेकिन ये एकाग्रता ध्यान की पराकाष्ठा नहीं। एकाग्रता से चित्त शांत होगा, लेकिन आनंद को पाना है
तो ध्यान करने वाला ध्याता भी ना बचे, वो भी डूब जाए भीतर। मैं ना रहूं, बस तू ही तू रह जाए। थोड़ी देर, कुछ क्षण, कुछ सेकंड, कुछ मिनट भूल गए। ध्यान लगाना नहीं, फिर लग जाता है। कब लग जाए पता नहीं। जैसे गहरी नींद, कब लग गई आंख पता नहीं। ऐसे ही मन शांत होते ही कब ध्यान लग जाएगा। लेकिन अभ्यास नहीं है, अभ्यास करते भी नहीं है, शांत होकर के बैठते भी नहीं है। बस माला कर ली, पाठ कर लिया, अगरबत्ती घी का दीपक जला दिया, अर्घ दे दिया और अपने काम में चले गए। और रोज रोज यही क्रिया दोहराने से फिर जप में मन नहीं लगता, ध्यान होता नहीं। बैठते हैं ध्यान करने, मंदिर में मन भागता है बाहर। माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, ये सुमरन नाही। और ऐसा सुमरन उबान पैदा करता है, ऐसा सुमरन फिर आलस्य पैदा करता है। और इसलिए कईयों को देखा मैंने, पहले तो शांत होकर बैठे रहेंगे और जीव माला घुमाना शुरू करते, उबासियां लेना चालू कर देते। भगवान का नाम जपे और उबासी आए ना, आनंद आना चाहिए। भगवान का ध्यान करे और नींद आए ना, आनंद आना चाहिए। जहां रस होता है वहां मन रमने लगता है, एकाग्रता से रसमयता आती है। और रसमय हो जाने से और उसमें खो जाने से धीरे धीरे रस को भी छोड़ दें और साक्षी भाव से डूबते जाएं, डूबते जाएं, फिर हम ही ना रहे। तो एकलव्य को तो एकाग्रता के बल पर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन सद्गुरु कहते ही शिष्य अगर चित्त की वृत्तियों को निरोध करके, रोक करके साधक रोज अभ्यास करे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मंत्र का, तो साधक गुरु की करुणा कृपा को भी पा सकता है। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार। देह अध्यास को भूल करके अपनी आत्मा परमात्मा में डूब रहा है। वहीं से गुरु से तादात्म्य में जोड़ लेता है साधक। गुरु चाहे हजारों मील कितने दूर क्यों ना हो, तो भी शिष्य उनसे तादात्म्य में जोड़ लेता है। अंतर्मुख शिष्य, बहिर्मुख शिष्य, वो तो गुरु की मूर्ति सामने रखी हो तो भी एकटक निहारते निहारते भी एकाग्र नहीं हो पाता। शिष्य कहता है गुरुदेव, अगर ये अभ्यास से भी ना काम बना तो तब सद्गुरु दूसरा सूत्र देते हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। फिर थोड़ा सा बाहर का प्रयोग सद्गुरु कहते हैं कि पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात अपने हृदय पर सद्गुरु के चरणों को विराजमान करके अपने प्रत्येक कर्म और कार्य को मेरा नहीं है, प्रभु का है, गुरु का है, मैं करने वाला नहीं हूं, गुरु ही कराने वाले हैं, प्रभु ही कराने वाले हैं। और अपने कर्तापन का भाव और भोक्तापन के भाव को हटाता जाएगा शिष्य और गुरु के चरणों पर ध्यान रखेगा, तो अपना अहंकार धीरे धीरे गलित होने लगेगा, गलता जाएगा। और ज्यों ज्यों निरहंकार होने लगेंगे, अपनी मैं को ज्यों ज्यों हम पीछे रखेंगे, त्यों त्यों गुरु की गुरुता आगे आने लगेगी, लघुता मिटने लगेगी और गुरुता बढ़ने लगेगी। जिस प्रकार भरत जी अपने प्रभु श्री राम के चरणारविंद को
अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित करते हुए कहते हैं, प्रभु ये राज्य भी आपका है, ये नगरवासी भी आपके ही स्वरूप है, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं। इस राज सिंहासन पर मैं नहीं, मेरे प्रभु विराजमान हो। ऐसे हम अपने हृदय पर किसको विराजमान रखते हैं, संसार को या सदगुरु को? सदगुरु को विराजमान करते हैं तो पग पग पर गुरु के वचन याद आएंगे। गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस शिष्य को फिर तीन लोक डर नाही। और फिर जब गुरु आगे होते हैं तो शिष्य पीछे पीछे चलता है, अर्थात जो गुरु कहे सो शिष्य करता है। हम सब जो मन कहे वो करते हैं, इसलिए हम मनमुख होते जाते हैं। और ज्यों ज्यों हम मनमुख होते हैं त्यों त्यों मन संसार की तरफ भागता है, और मन एक सुख को पकड़ के छोड़ के दूसरे सुख की चाह करता है, और फिर दूसरा मिला, तीसरा, चौथा, ऐसा भागते रहता है। मन दौड़ाते रहता है, भगाते रहता है और थका देता है। इसलिए मन की मनमुखता मिटे, उसके लिए गुरुमुख बने। और गुरुमुख बनने के लिए जैसे भरत जी ने राम जी के चरणों को राज सिंहासन पर विराजित किया, ऐसे ही हम प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्म में गुरु को साक्षी मान करके कि सब कुछ प्रभु का है, गुरु का है, मेरा कुछ नहीं, ये तन भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये तन भी समर्पित। हम तन तो समर्पित कर देते हैं, हम शीश भी झुका देते हैं, लेकिन मन नहीं झुकता और शीश नहीं झुकता। और यही कारण है कि गुरु की कृपा, गुरु की करुणा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए सब कुछ प्रभु का, घर द्वार प्रभु का, व्यापार प्रभु का, परिवार प्रभु का। गृहस्थ में अगर साधक भाई बहन जो भी है, वो गृहस्थ में रहते हुए भी अगर ये भावना से अभ्यास करेंगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैं तो एक सेवक हूँ, बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे भी मेरे नहीं, उस प्रभु के ही दिए हुए। मुझे तो सिर्फ निमित्त बनाया है, सेवा का अवसर दिया है। ऐसे ही सब कुछ घर द्वार प्रभु को सौंप दो, व्यापार भी प्रभु को सौंप दो, फिर प्रत्येक कार्य बंदगी हो जाएगी। और जहाँ बंदगी होगी वहाँ फिर कोई गंदगी नहीं आएगी। गंदगी वहीं आती है जिसके हृदय में बंदगी ना हो परमात्मा की, सदगुरु की। इसलिए अगर बंदगी को बढ़ाना है तो पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु कहते हैं भरत जी की तरह, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी का ध्यान भगवान के श्री चरणों पे ही होता है। बार बार बर मांगहूँ हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। लोग बाहर के पद और पदवियों के लिए दौड़ते रहते, भागते रहते, लेकिन भरत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के 2 पद, उनकी सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि सेवा है। और हनुमान जी कहते हैं कि मुझे पद चाहिए पर एक नहीं 2 पद, और वो 2 पद भगवान के श्री चरण। इन चरणों में सदा मेरी निष्ठा बनी रहे, इन चरणों में सदा मेरी श्रद्धा बनी रहे। हम भी अपने गुरुदेव से, बापूजी से यही मांगे कि ये बापूजी, साधक मांगे मांगना हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल से प्रभु दीजो मोह दोए। संत समागम हरि कथा मोह और निश दिन होए। गुरुद्वार की सेवा, गुरुचरणों की सेवा और सदगुरु का सत्संग, अगर जीवन में इन 2 चीजों को अगर हम ईमानदारी से पकड़ लें, हम सब, तो फिर किसी भी चीज की कमी हमको रहेगी नहीं, किसी के पास जाने की आवश्यकता रहेगी नहीं।
किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता रहेगी नहीं, सब कुछ होने लगेगा प्रभु कृपा से। फिर शिष्य कहता, गुरुदेव तीसरा सूत्र क्या है? गुरु कहते हैं, तीसरा सूत्र भी तो तुम बोलते हो। पहला सूत्र ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, दूसरा सूत्र पूजा मूलम गुरु पदम, और तीसरा सूत्र है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सिर्फ गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, सिर्फ उस मंत्र को तोते की तरह रटते जाएं, माला करने, और फिर जो मन में आया वो करे नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम माने जो सदगुरु कहते हैं, सदगुरु के वचनों को पकड़ करके फिर उस दिशा में हम अपनी यात्रा बढ़ाएं। और सदगुरु पग पग पर अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन हम गुरु मार्ग पे चल करके और अपने मन में जो आया वो करते, मन में आए जो देखते हैं, और इसलिए साधना में बरकत नहीं होती, इसलिए भजन में आनंद नहीं आता।